नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज खुटगांव में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, उस ड्रेनेज सिस्टम में एक गौ माता 4 से 5 घंटों तक फंसी रही। गौ माता निकलने के लिए संघर्ष करते रही। ड्रेनेज सिस्टम के दोनों तरफ गौ माता घूमती रही और मानो मदद मांगती रही। इसकी जानकारी जैसे ही वहां पास के ग्रामीणों को लगी, वहां पर भीड़ लग गई। इसके बाद सूचना विश्व हिंदू परिषद के देवभोग प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी को दी गई। विकास उपाध्याय जी ने, जो उनके उपाध्यक्ष हैं अर्जुन सोनी जी, और उनके टीम के अन्य साथियों को, आशीष पांडे भी वहां पर मौजूद रहे, उनकी टीम के अन्य साथियों को मौके के लिए रवाना किया। टीम मौके पर गई। टीम ने पहले देखा कि गौ माता ड्रेनेज सिस्टम के बीच में फंसी हुई है और गौ माता निकलने के लिए ये कहें कि संघर्ष कर रही है। गौ माता कह रही है, मानो मुझे यहाँ से जल्दी निकाल दो, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। वहीं चूंकि ड्रेनेज सिस्टम लगभग ये कहें कि 4.5-5 फीट के आसपास का ड्रेनेज सिस्टम था और गौ माता भी उसी हाइट की थी। ऐसे में जब गौ माता वहां पर खड़े होती और चलने का प्रयास करती तो गौ माता के ऊपर का जो हिस्सा था, उनके शरीर के ऊपर का हिस्सा था, ड्रेनेज सिस्टम के उस ये कहें कि उनके जो ऊपर के जो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जो छत ढाला गया था, उस स्लैब में गौ माता का ऊपर का हिस्सा रगड़ा जाता, जिसके चलते गौ माता चोटिल भी हो गई है। उन्हें ऊपर, उनके शरीर के ऊपर के हिस्से में चोट भी लगी है। विश्व हिंदू परिषद की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद किसी तरह भरसक प्रयास करने के बाद रस्सी बांधकर गौ माता को धीरे धीरे वहां के ग्रामीणों की मदद से गौ माता को खींचा गया। और खींचने के बाद जब गौ माता ड्रेनेज सिस्टम के बाहर आई तो मानो गौ माता के चेहरे में एक अलग ही तरह की मुस्कान थी और इसके बाद गौ माता वहां से तुरंत निकल गई। मानो गौ माता सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए नजर आई। आपको बताना चाहूंगा कि जो एनएच विभाग का जो ठेकेदार है, उसकी लापरवाही कम होते नजर नहीं आ रही है। हमने पिछले दिनों भी लगभग 3 से 4 रिपोर्ट दिखाया था। उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि कैसे गौ माता ड्रेनेज सिस्टम में गिर गई। हमने एक रिपोर्ट दिखाया था, आप लोगों को याद होगा, कि देवभोग का जो झाराबहाल से लगा जो बीएसएनएल का टावर है, जहाँ पर बीएसएनएल का ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। उस ड्रेनेज सिस्टम में गौ माता लगभग 3 दिनों तक फंसी हुई थी। देवभोग के जो नरेश टांडिया जी हैं, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। उस प्रतीक्षालय में बैठकर वे किसी अपने परिचित से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्हें ड्रेनेज सिस्टम के अंदर से कुछ चीजों की आवाज आई। नरेश जी ने सोचा कि आखिर क्या चीजें, उन्हें देखना चाहिए। नरेश जी जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि गौ माता नीचे में फंसी हुई है, बिलाप कर रही है, 2 से 3 दिनों से भूख प्यास से बेचैन है। खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गौ माता बेचैन है, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, उनकी आंखों से आंसू बह रही है, आंसू बह रहा है। इसके बाद इस मामले की सूचना उस दौरान भी देवभोग के जो सक्रिय विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय जी और उनकी टीम को दी जाती है। टीम में विकास उपाध्याय जी, अर्जुन सोनी जी और सचिन टांडिया जी मौके पर पहुंचते हैं। और मौके पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा 3 दिन से फंसी, ये लगभग आपको 1.5 से 2 महीने पुराना जो रिपोर्ट है, हमारी जो रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग को बता रहा हूँ, उसे निकालती है। एक और घटना झाराबहाल के पास ही घटी थी, वहां भी गौ माता ड्रेनेज सिस्टम के नीचे गिरी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठेकेदार एनएच विभाग का कितना लापरवाह है, इससे आप समझ सकते हैं। आज ठेकेदार को लगभग, हमारे द्वारा ठेकेदार के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पीएम जी, उन्हें पीएम जी कहा जाता है, उन्हें राव जी कहा जाता है। उन राव जी को हमने कई बार अवगत करवाया कि राव जी आप इस ड्रेनेज सिस्टम को ढकने का कोई व्यवस्था कीजिए, लेकिन राव जी ने किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया। ये बात ठेकेदार को भी मालूम है, लेकिन ठेकेदार ने भी किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया। ठेकेदार पूरी तरह से लापरवाह है। ठेकेदार को देवभोग की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है।
देवभोग से लेकर जो ये कहीं कि उड़ीसा सीमा तक ड्रेनेज सिस्टम खुला पड़ा है, लेकिन ठेकेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है। आखिर ठेकेदार चाहते क्या है, समझ से परे है। एक बार फिर से एनएच के जो राव जी हैं उन्हें फिर फोन लगाते हैं, उनका फिर जवाब रहेगा कल कर दूंगा। अब पूछते हैं, रुकिए उनके जवाब का क्या रहेगा, सीधा मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को सुनाता हूं मैं कि क्या राव जी क्या कहेंगे, क्या उनका कहना है। और शायद राव जी इस बार फोन भी ना उठाए, क्योंकि हमेशा फोन में एक ही चीज कहते हैं, कल करवा दूंगा। पिछले बार उन्होंने लगभग 1.5 महीने पहले जब एक घटना घटी थी तो उन्होंने लोकल टीवी में, आप लोकल टीवी का उस रिपोर्ट को भी देख लेना, उस दौरान उन्होंने कहा था। राव जी लोकल टीवी से रवि तिवारी बोल रहा हूँ। राव जी, राव जी लोकल टीवी से रवि तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। राव जी खुडगांव में आज फिर एक ड्रेनेज सिस्टम में गाय गिर गई थी। खुडगांव में आज ड्रेनेज सिस्टम में गाय गिर गई थी, गाय। अच्छा राव जी आप 1.5-2 महीने पहले भी बोले थे राव जी, इसको मैं भरवा दूंगा, ड्रेनेज सिस्टम को ढकवा दूंगा करके। हाँ वही है ना, वो देवभोग में ड्राइंग खत्म करके वो सबको प्रीकास्ट वाला डालने के लिए। जी ये राव जी आए दिन घटना घट रहा है। राव जी आए दिन गाय गिर रहा है। राव जी आए दिन गाय गिर रही है ड्रेनेज सिस्टम में। राव जी आप नेटवर्क में नहीं है। राव जी आपका आवाज कट रहा है। हेलो, तो ये राव जी थे, सुन रहे थे आप। इनका कहना है कि कुछ चीजों को बताना चाह रहे थे, लेकिन शायद ये नेटवर्क में नहीं है, तो एक बार फिर से इनसे ट्राई करके देखते हैं। हाँ राव जी बताइए। हाँ वही है, उसके लिए वो देवभोग में ड्राइंग खत्म होने के बाद वो पूरा प्रीकास्ट वाला डाल के किधर किधर गैप है वो डाल देंगे। वो देवभोग में टाउन में बारिश आ रहा है ना, जी उसको कंप्लीट करना है, जी कर देंगे। थोड़ा देर टाइम दे दीजिए, कर देंगे। राव जी कितना दिन में हो जाएगा राव जी? हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगला महीना 10 तारीख के अंदर खत्म कर देंगे। क्या है राव जी, ये 2-3 घटना घट चुका है राव जी गाय गिरने का। ओके ओके, हो जाएगी कर देंगे। ये ड्रेव वो कंप्लीट हो जाएंगे मंथ एंडिंग को। हाँ वो 10 दिन में किधर किधर गैप है वो डाल देंगे। हाँ? ठीक है राव जी। ओके। देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये समय के ऊपर समय देने का काम करते हैं। इन्होंने 1.5 महीने पहले की मेरी रिपोर्ट में कहा था, जब मैंने रिपोर्टिंग किया था कि हफ्ते भर के अंदर इस कार्य को करवा दूंगा। अब इनके पास एक नया बहाना आ गया। ये कहते हैं कि देवभोग के नगर के अंदर में मुझे कार्य को कंप्लीट करना है। ये कार्य जब कंप्लीट होगा तो अगले महीने के 10 तारीख का इन्होंने समय दे दिया है, लेकिन मुझे पता है वो 10 तारीख को भी ये कार्य पूरा नहीं होगा। और लोकल टीवी हमेशा इस तरह के जनहित के मुद्दे को आप तक पहुंचाते रहेगी। हमारा काम है इस जनहित के मुद्दे को आप तक पहुंचाना, और हम बार बार इस जनहित के मुद्दे को दिखाते रहेंगे, ताकि पता चले कि जिम्मेदार अधिकारी एनएच विभाग के कितने लापरवाह हैं, ताकि पता चले कि एनएच विभाग के ठेकेदार कितना लापरवाह हैं, ताकि पता चले कि अधिकारी और ठेकेदार आम आदमी की समस्या को लेकर कितनी गंभीरता से काम करते हैं।